ये वर्बल फ्रेजेस ही हैं, मतलब वर्बल फ्रेजेस मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अपना जो कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, वो ब्रेक मत करना। हो सकता है कुछ बच्चे देख भी ना रहा हूँ कुछ वर्ड्स को, लेकिन देखें आप, पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा वर्ड मिल जाए। तो हमारा जो कंसिस्टेंसी है, हमारी जो एफिशिएंसी है, वो हमेशा हर चीज़ पर 100% रहनी चाहिए। ओनली देन यू कैन गेट रिजल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है, आज का फर्स्ट वर्ड करते हैं ड्रॉ अप। DRAW, ड्रॉ अप पहला वर्ड है ये। ड्रॉ मीन्स तो आपको पता ही है, लाइन खींचना होता है, ड्राइंग करना, लाइन खींचना। आई ड्रॉ ए लाइन, ठीक है। आई ड्रॉ ए पेंटिंग भी कह सकते हैं, आई मेक ए पेंटिंग या ड्रॉ ए पेंटिंग, ठीक है। हाँ भाई, ड्रॉ अप का मतलब होता है टू राइट, लिखना। टू राइट, कंपोज भी होता है, राइट को कंपोज भी कहते हैं, कंपोज करना, ठीक है। ड्राफ्ट करना। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके ड्रॉ अप हैं। किसी चीज को कंपोज करना, बनाना, म्यूजिक कंपोज बाय, ठीक है, ये सब कंपोज, राइट, ड्राफ्ट, ये सब यही है। क्लियर? ड्रॉ सेम वर्ड रहेगा, ड्रॉ वर्ड सेम रहेगा, और इसके आगे चाहे इसको एक ही वर्ड में मान लें। ड्रॉ अप है तो राइट हो गया, कंपोज हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ड्रॉ के साथ अगर ऑन है या अपॉन है, ड्रॉ के साथ ऑन या अपॉन है, तो इसका मतलब है टू गेट मनी फ्रॉम। तो आई ड्रॉ ऑन हिम, आई ड्रॉ मनी ऑन हिम या अपॉन हिम, तो उससे पैसे प्राप्त करना। टू गेट मनी फ्रॉम, पैसे प्राप्त करने के लिए ड्रॉ ऑन या अपॉन होता है, ठीक। ड्रॉ ऑन या अपॉन, ड्रॉ ऑन या अपॉन। तो ये हमारा सपोज एक ही वर्ड हुआ है, लेकिन उसके दो प्रयोग क्लियर हो गए हम लोगों को, ठीक है। एक वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड, यानी कि दूसरा वर्ड लेते हैं गेट। अब गेट से बने हुए वर्ड हैं, ये लगभग 4-5 वर्ड हैं। गेट बहुत अच्छा वर्ड, कई बार इसके यूज आए हुए। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट है। हाँ, फॉरगेट की फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन हो जाती है, GOTTN, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो यही है, फॉरगेट, गॉट, गॉट, प्राप्त करना होता है। लेकिन अब यहां पर इसके वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड, अगर हम गेट के साथ ओवर लगा दें तो इसका मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम इलनेस, जैसे बीमारी से उबर रहा है, किसी शौक से, कोई शौक लग गया था, बहुत आघात पहुंचा, बहुत दुख हुआ, ठीक, उससे रिकवर हो रहा है, तो गेट ओवर। क्लियर? बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, ओवरकम भी इसको यूज़ करते हैं, ओवरकम, जब हम डिफ़िकल्टीज से ऊपर आ जाते हैं, तो गेट ओवर योर डिफ़िकल्टीज, इसका मतलब अपनी डिफ़िकल्टीज पर विजय प्राप्त कर लो, उनको मैनेज कर लो, उनको कंट्रोल कर लो। जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर गेट ओवर मीन्स रिकवर, किसी बीमारी से, किसी शौक से, किसी दुख से उभरना, या किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लेना, नियंत्रण पा लेना। एक सबड्यू वर्ड भी आता है, सबड्यू, अपने अधीन करना। तो चीज़ें अब आपके अधीन है, इट मीन्स एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। अब हर चीज़ आपके हाथ में है, तो उसको कहते हैं गेट ओवर। तो पहला वर्ड गेट का ओवर हो गया। गेट वर्ड सेम रहेगा, चाहे उसके नंबर को भी ना चेंज करें हम लोग, उसके नंबर को भी सेम रहने दें। गेट का ही प्रयोग है। तो गेट के साथ एक वर्ड और है, अवे।
और इसके साथ प्रीपोजिशन विद आती है, गेट अवे विद। इसका मतलब है एस्केप, बचना, विदाउट बीइंग पनिश्ड, बिना सजा पाए बच जाना, इसको पूरा मान लें, एस्केप विदाउट बीइंग पनिश्ड। ठीक, गेट अवे, यार वो तो छूट गया, बच गया, बच निकला, सजा तो मिलनी थी, उसने बहुत बड़ी गलती की है ना, ही हैज़ मेड ए ब्लंडर मिस्टेक, तो उसने बहुत बड़ी गलती की है, डेफिनेटली ही शुड बी पनिश्ड, लेकिन ही गॉट अवे, भैया वो तो बहुत बच गया, बस बिना सजा मिले बच गया, तो गेट अवे, गेट अवे विथ। चलो जी, और एस्केप एक सेंस बचना भी होता है, किसी चीज को लेकर एस्केप हो जाना, भाग जाना भी होता है, तो गेट अवे विद इस सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। एक है गेट अहेड, गेट अहेड, हाँ भाई अहेड का मीन्स आगे होता है, एडवांस, जैसे हम कहते हैं ना दूसरों से आगे रहो, गो अहेड ऑफ अदर्स, अहेड ऑफ अदर्स, ठीक, तो गेट अहेड देखते हैं, गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। आपको हमेशा क्या करना है भाई, यू नीड, वी शुड गो फॉरवर्ड, वी यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉरवर्ड, गेट अहेड, हमें हमेशा एडवांस रहना है, पीछे नहीं जाना। एक वर्ड होता है, अगर आपको ध्यान हो एडवांस का, रिट्रीट वर्ड होता है, रिट्रीट, पीछे हटना, कम बैक या गो बैक, वापस जाना नहीं। वंस यू स्टार्टेड एफर्ट्स, यू शुड गो अहेड, गेट अहेड, गो फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते रहो, ठीक है, उस सेंस में कहते हैं कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। तो दूसरा भी ये वाला, दूसरा ही रखेंगे, नंबर सेम रहने दो, बस वर्ड चेंज कर रहा हूँ, गेट के साथ प्रीपोजिशन चेंज कर रहा हूँ, या कोई गेट के साथ कोई वर्ड लगा रहा हूँ और उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। एक होता है गेट अलोंग, गेट अलोंग, प्रोसीड, किसी चीज को शुरू करना, प्रोसीड करना, गेट लॉन्ग, अलोंग, अलोंग मीन्स साथ भी होता है, वो सड़क के साथ साथ चल रहा था, ही वॉज मूविंग अलोंग विद द रोड, ठीक है, ऐसे भी कहते हैं, अलोंग का मतलब साथ, अलोंग विद एक वर्ड भी है, अलोंग विद, तो यानी कि गेट अलोंग, प्रोसीड करना आगे। और एक आपको ध्यान आ रहा हो, नाउन्स में हमने किया था प्रोसीड्स, अगर इसमें ऐसे लगा दें तो इनकम आ जाता है, प्रोसीड्स इनकम के लिए, और उसको प्लूरल मानते थे, तो गेट अलोंग, ये सब एसवी बख्शी साहब बुक के हैं। फिर बाद में बहुत रियलाइज़ होता है कि भाई हमने वो वर्ड्स को ध्यान नहीं दिया, इस कारण हमारे ये मार्क्स छूट गए। देखो जब हम समय दे रहे हैं, जब आप लोग समय दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर 100% देना है। उसमें ये नहीं होता है कि हमने 100% में 80% जो कोर्स शुरू में चल रहा था उस पर तो हमने 100% दे दिया, बाद में 20% चल रहा है उस पर आप पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे, पता लगा उसमें से ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो कोर्स को पूरी एफिशिएंसी से करना है। एक वर्ड होता है गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑन मीन्स प्रोग्रेस, वहाँ प्रोसीड था, गेट अलोंग प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, वैसे प्रोग्रेस का मतलब ही होता है, गेट ऑन मीन्स प्रोग्रेस, प्रगति, ठीक है, प्रगति करना, गेट ऑन। देखो जब भी ऑन आएगा वो कहीं ना कहीं किसी कंटिन्यूटी को शो करता है, ऑन, कीप ऑन, ठीक है। लास्ट वर्ड इसका गेट ऑन विद, गेट ऑन विद, लिव टुगेदर, किसी के साथ जीवन निर्वाह करना, लिव टुगेदर, इसको पुल विद भी कहते हैं, पुल विद, जीवन की जो गाड़ी है उसको खींचना, पुल विद, गेट ऑन विद, लिव टुगेदर, एक साथ, गेट ऑन विद हिम, आई गेट ऑन विद हिम, मैं उसके साथ जीवन गुजारता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, ठीक है। तो ये लिव टुगेदर, आपको एग्जाम के अंदर ये वाला वर्ड मिलेगा और आपको वो वाला वर्ड ढूंढना है कि भाई वो कहाँ पर है, या
कभी कभी गेट के बाद डैश लगा देंगे, ये आपको देखना है। गेट के बाद ऑन आएगा, गेट के बाद ऑन आएगा, गेट ऑन विद आएगा, गेट अलोंग आएगा, गेट अवे आएगा। ये जब याद रहेंगे जब आपने उन वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। ये वर्ड्स जब ही याद रहते हैं। नेक्स्ट आइए, तो गेट का हमारा कंप्लीट हो गया, ड्रॉ का कंप्लीट है, गेट भी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डाई, इसको हटा देते हैं, गेट कंप्लीट। तीसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वर्ड है डाई। हाँ भाई, डाई मीन्स आपको पता है मरना, डाई। प्रीपोजिशन भी आपको पता है, जब डिसीज से मरते हैं तो, जब बीमारी से मरते हैं 99% बीमारी से ही होता है, तो डाई ऑफ, डाई की सेकेंड और थर्ड डाइट। तो इसमें देखें डाई डाउन, पहला वर्ड है डाई के साथ डाउन लगाया, देखते हैं क्या सेंस है। डाई डाउन मीन्स ग्रेजुअली डिसअपियर, ग्रेजुअली धीरे धीरे डिसअपियर होना, धीरे धीरे गायब होना, एकदम नहीं, सडनली नहीं होना, ग्रेजुअली धीरे धीरे कोई चीज़ अदृश्य हो रही है। जैसे इसमें कौन सी चीज़, जैसे राइट्स, झगड़े, और एक वर्ड है एक्साइटमेंट। कहते हैं ना उसका जो एक्साइटमेंट है वो अब तो डाई डाउन, इज एक्साइटमेंट डाई डाउन, कम हो रहा है, फीका पड़ रहा है, अब वो बात नहीं है। एंथुजियाज्म डाई डाउन, डाई डाउन, मर रहा है, मतलब वो धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो रही हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आइए, एक वर्ड होता है डाई फोर। डाई फोर का मतलब होता है विश करना, किसी चीज की इच्छा करना, लॉन्ग भी होता है, विश भी होता है, क्रेव भी होता है। एक वर्ड पाइन भी है, विश करना, यहां पर विश, WISH, ये सब डाई फोर। आई डाई फॉर, किसी चीज के लिए इतनी इच्छा करना है जैसे मर सा जाना। आई डाई फॉर कोल्ड ड्रिंक, मतलब ऐसे डाई फॉर, ही इज डाइंग फॉर कोल्ड ड्रिंक, मतलब बिल्कुल मरने को तैयार है, उस सेंस में कहते हैं, ठीक है। डाइंग, ही वॉज डाइंग फॉर, ठीक है, इस सेंस में डाइंग। तो डाइंग डाउन भी हो गया, डाई फोर भी हो गया, और एक वर्ड और है, चलो इसको इतने रखें।